क्या अंतर्जातीय विवाह करना सही है या फिर गलत? पिछले काफ़ी दिनों से राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक ही चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि अंतर्जातीय विवाह करना सही है या गलत। क्योंकि इसकी चर्चा तब हुई जब राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू विधानसभा से विधायक मुकेश भाकर ने जाट समुदाय से हटकर किसी अन्य जाति में विवाह कर लिया। विवाह करने तक तो ठीक था क्योंकि वो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, वो लव मैरिज थी, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज की शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद राजस्थान में जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम मील ने एक सोशल मीडिया पर उनकी शादी की बधाई देते हुए एक तस्वीर शेयर की और उन्होंने लिखा कि उन्होंने मीणा समाज की बेटी से विवाह कर समाज में आपसी भाईचारा, सद्भावना और सामाजिक समरसता का एक सकारात्मक संदेश दिया है। ऐसे कदम समाज को जोड़ने और नई पीढ़ी को समानता, आपसी सम्मान और एकता के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। समाज में ऐसे प्रेरणादायक उदाहरण आपसी रिश्तों को मजबूत करते हैं और विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास व सौहार्द बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर क्या था? फिर हनुमान बेनीवाल जो जाटों की पैरोकारी करते हैं वो भी मैदान में कूदे और एक सामाजिक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने बहू बेटियों को दूसरे समाजों में ब्याह देते हैं और जाटों की पैरोकारी करते हैं। उन्होंने सीधा राजा राम मील के ऊपर तंज कसा और उनको कहते हुए कहा कि समाज की ठेकेदारी ले रखी है, कई वर्षों से समाज के अध्यक्ष बने बैठे हैं, उनको अध्यक्ष किसने बनाया? मैं इस समाज के अध्यक्ष से उनको बर्खास्त करता हूं। ऐसे कई तरीके के उन्होंने बयान दिए और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ हूं। मैं कभी नहीं चाहता कि समाज और बिरादरी से बाहर हटकर कोई व्यक्ति दूसरे समाज में ब्याह शादी करे। अगर किसी को कर भी लिया है तो वो अपना दूसरी जगह जाकर घर बसा ले, लेकिन समाज को खराब ना करे। यहाँ तक ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात नेताओं की जुबान पर आने लगी और फिर ये बात पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बन गई। एक तरफ हनुमान बेनीवाल ये बयान देते हुए दिखाई दे रहे थे बार बार, तो दूसरी तरफ राजा राम मील भी जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनको इंटरव्यू दे रहे थे और बार बार हनुमान बेनीवाल पर जाति विवाह से लेकर पर्सनल अटैक तक होने लगे थे। राजा राम मील ने तो यहाँ तक कह दिया कि हनुमान बेनीवाल छोरों को बिगाड़ते हैं और नशा करवाते हैं। वहीं पर हनुमान बेनीवाल ने ये तो कहा था राजा राम मील को लेकर कि वो तो शराब के बड़े व्यापारी रहे हैं, माफिया रहे हैं, और हनुमान बेनीवाल ने कई तरीके के आरोप भी लगाए थे। फिर क्या था? फिर दोनों नेताओं के बीच आपसी जुबानी जंग शुरू हो गई, तो बीच में कई और नेता भी चुनावी मैदान की तरह इस जातीय अंतर्जातीय विवाह के बीच में भी कूद पड़े। फिर हर व्यक्ति की जुबान पर यह चल रहा था कि आखिर इंटरकास्ट मैरिज करना सही है या गलत है। फिर क्या था? पिछले कुछ दिन पहले जो जाट लैंड कहा जाता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर एक महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण था। उसमें हनुमान बेनीवाल, भगवंत मान और संजीव बालियान जैसे तमाम वो बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर पहुँचे थे और इसका आयोजन करवा रहे थे इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के वो तमाम कार्यकारी और पदाधिकारी। फिर वहाँ पर हनुमान बेनीवाल वही बयान देते हैं कि यहाँ समाज में जाटों को एकता रखनी चाहिए और कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि बिरादरी से बाहर नहीं जाना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने वही बयान फिर दिया और फिर राजा राम मील पर तंज कसा और पिछले कई दिनों से यही चर्चा चल रही थी। लेकिन फिर इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के संयोजक रामावतार पलसानिया भी इस मैदान में कूद पड़े और उन्होंने एक बयान दिया जिसमें जो लोग इंटरकास्ट मैरिज के सपोर्ट में थे, जिस तरीके से राजा राम मील बार बार कह रहे थे कि अंतर्जातीय विवाह करना चाहिए क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कहा था, तो उस बात को लेकर वो दुहाई दे रहे थे कि चौधरी चरण सिंह ने ये जातीय भेदभाव ख़त्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने घर से की, अजीत सिंह जी की इंटरकास्ट मैरिज करवाई, फिर चौधरी जयंत सिंह की इंटरकास्ट मैरिज करवाई और उनके परिवार में वो तमाम लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं।
उनके जीजा जी बढ़िया आते हैं। इस तरीके से राजा राम मील ने कई तरीके की दुहाइयाँ दी। फिर क्या था, रामावतार पलसानिया ने जैसे ही एक बयान दिया कि चौधरी चरण सिंह जी आदर्श मानते हैं हम, लेकिन उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की, समाज की बिरादरी के अंदर शादी करनी चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ बयान दिए थे। फिर क्या था, जाटलैंड यूपी जो वेस्ट यूपी कहा जाता है उसमें एक चिंगारी लग गई और चौधरी चरण सिंह के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर गए और रामावतार पलसानिया के खिलाफ लोगों ने एफआईआर तक दर्ज करनी शुरू कर दी। मामला यहाँ तक भी शांत नहीं हुआ। फिर ये 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है मुकेश भाकर की शादी को, लेकिन अब जाटों के अंदर ही आपस में फूट पड़ती दिखाई दे रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तमाम सारे जाट नेता जो आपस में जाट भाईचारे की बात करते हैं, जाट के सौहार्द की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, वो इस बात पर बहस कर रहे हैं कि जाटों के अंदर इंटरकास्ट मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर एक जाटलैंड से एक नेता आते हैं युद्धवीर सिंह, जो भी किसानों की बात करते हैं, जाटों की बात करते हैं और बड़े बड़े भाषणों में ब्राह्मणों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। कहते हैं कि पंडितों का क्या कुछ काम है, जाटों को अपने सारे काम खुद करने चाहिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रामावतार पलसानिया को लेकर कहा कि अगर जाटों के छोरे 70% ब्याह जाते हैं लेकिन 30% कुंवारे रह जाते हैं, अगर वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे तो वो कुंवारे रह जाएंगे। इनका ये लॉजिक देखिए कि किस तरीके से एक लॉजिक दे रहे हैं कि अगर जाटों के छोरे दूसरी बिरादरी में ब्याह नहीं करेंगे तो वो कुंवारे रह जाएंगे। मणिपुर से लड़कियां ब्याहते हैं, मैरिज ब्यूरो खुल चुके हैं, यूपी बिहार से लड़कियां लाते हैं और शादी करते हैं। ये इनका तर्क था। हालांकि चौधरी चरण सिंह ने क्या कुछ किया वो पूरा देश जानता है और जाट समुदाय और किसान बिरादरी, समस्त बिरादरी जानती है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के भगवान थे। वहीं पर सोशल मीडिया पर एक लेख लिखते हैं प्रेम सिहाग। फिर उन्होंने भी एक टिप्पणी की और टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से युद्धवीर सिंह जी ने ये बयान दिया है वो बयान भी मैं आपको सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि 30% जाटों के छोरे कुंवारे रह जाते हैं, मणिपुर में मैरिज ब्यूरो खुल चुके हैं, लेकिन उनको आंकड़ा का पता नहीं है। उन आंकड़ों की बात करें तो प्रेम सिहाग कहते हैं कि मणिपुर और वहाँ की बात छोड़िए, जिस मणिपुर को लाने की बात की जा रही है वहाँ पर 1000 लड़कों के बीच सिर्फ 985 लड़कियां हैं और जिस यूपी बिहार की बात की जा रही है वहाँ की बात करें तो 1000 पर 918 व 950 लड़कियां ही हैं। तो वहाँ के लड़के तो साहब खुद कुंवारे रह जाते हैं, तो राजस्थान, यूपी, बिहार जाटों के छोरे किस तरीके से लेके आओ? क्या उनके समाज में लड़के नहीं हैं? ये तमाम वो चीज़ें प्रेम सिहाग कहते हैं। और वो कहते हैं अंतर्जातीय विवाह के पैरोकार हो तो सबसे पहले तो आपको अपनी ये जाट महासभाएं हैं, जो जातीय महासभाएं हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। जब जाति खत्म का अभियान चला रहे हो तो जातीय संगठनों की उपयोगिता ही क्या है? अगर एकमात्र चौधरी साहब को रिश्ते वाले दृष्टिकोण से आदर्श मानते हो तो उनका अनुपात सबसे पहले खुद पर करना चाहिए। वहीं पर वो किसानों को लेकर भी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह किसानों के आदर्श थे। उन्होंने यूपी के सीएम रहते हुए कृषि कानून बनाए थे। उन्होंने किसान प्रगति की बुनियाद तय की थी। केंद्र सरकार में रहते हुए जो नीतियां किसानों के लागू की थी वो देश भर के किसानों को भारी फायदा हुआ था। जब कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए चौधरी साहब पंडित नेहरू से भिड़ गए थे नागपुर अधिवेशन में, तो चौधरी साहब जब तक जिए जीवन प्रियत दिल में किसानों का दर्द लेकर जिए, जिन्होंने प्रियत किसानों के लिए लड़े थे। इसलिए चौधरी साहब हमारे आदर्श हैं। अपने बच्चों की अन्य जातियों और अन्य समाजों में शादियों में जो आदर्श व कमियां ढूंढ रहे हैं वो दोनों तरफ से गलत पिच पर खेल रहे हैं। जिन उद्देश्य से उन्होंने अपने बच्चों की शादियां की थी वो सिर्फ जाट समाज के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए की थी, ताकि जाति व्यवस्था खत्म की जा सके,
तो कहने का मतलब है चौधरी चरण सिंह की विचारधारा ये थी कि अगर मैं इंटरकास्ट मैरिज अपने घर से शुरू करता हूँ तो क्या पता आने वाले समय में ये जातीय व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आज के जो तमाम वो नेता जो जातीय जाट लेकर लड़ रहे हैं, उनको ये पता नहीं है उनकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। और कुछ मेरे सवाल हैं उन तमाम नेताओं से कि ये अंतर जातीय विवाह उन लोगों के लिए सही होता है जो बड़े पदों पर बैठे हैं, लेकिन गांव देहात में बैठे उन लोगों के लिए ये एक तंज बनकर रह जाता है। वो समाज में वो तमाम लोगों के बीच अपना चेहरा नहीं दिखा पाते हैं। जब घर से निकल कर जाते हैं तो कम से कम हज़ारों लोगों के उनको ताने सुनने पड़ते हैं। तो पहले तो उस जातीय व्यवस्था को ख़त्म करना होगा, तब जाकर ये इंटरकास्ट मैरिज सफल होगी। वरना आप सिर्फ राजनीति खेलते रहिए, जाटों को बेवकूफ़ बनाते रहिए और जाटों के नाम पर राजनीति करते रहिए। और रही बात जातीय व्यवस्था की, रही बात जाटों की, सबसे सही चीज़ यही होती है कि अपनी जाति में विवाह करना चाहिए। और जो आने वाली युवा पीढ़ी जो आज के समय में बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार हो गए हैं, उनसे भी एक निवेदन रहेगा कि जब आप अपने समुदाय में बात करेंगे, अपनी बिरादरी में शादी ब्याह करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपके माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारी बिरादरी की बहू आएगी, हमारी बिरादरी की बेटी अपने बिरादरी में जाएगी, तो उनको प्राउड फील होता है। अगर वहीं पर अगर आप इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं तो ना तो आपके माँ बाप सपना, जो माँ बाप का सपना होता है वो सही होता है और पूरा हो पाता है, और ना ही जब आप कहीं समाज के बीच में पंचायत में जाकर बैठते हैं तो वो लोग आपको तिरछी नज़र से देखते हैं। वो इन युवाओं को सोचना चाहिए और नेताओं के चंगुल से बाहर निकलना चाहिए, ना कि किसी के जयकारे लगाने चाहिए, फलान सिंह महासभाएं, वो महासभाएं। और हनुमान बेनीवाल ने ये जातीय व्यवस्था को लेकर, जो इंटरकास्ट मैरिज को लेकर ये बयान दिया है, इसको आप कैसे सोचते हैं? क्या राजाराम मील और युद्धवीर सिंह जैसे वो तमाम दिग्गज नेता जो जाटों की बात करते हैं उनकी राय सही है, या फिर जो किसान केसरी कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह, उन्होंने जिस तरीके से जातीय व्यवस्था को ख़त्म करने को लेकर अपने घर से शुरुआत की थी, क्या वो लोग सिर्फ चौधरी चरण सिंह की दुहाई देकर अपने जो पल्ले हैं वो चीज़ों को झाड़ना चाहते हैं? क्योंकि राजाराम मील जो जाट महासभा के अध्यक्ष बने बैठे हैं, उनको लेकर सारे तमाम वो लोग जानते हैं, हनुमान बेनीवाल को भी तमाम वो लोग जानते हैं। आप सब लोगों की क्या राय है, इस पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा।